हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट स्ट्रगल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी किन 5 हैबिट्स को छोड़कर मैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में अच्छा कर पाई हूँ, या मतलब खुद पर इतना मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं अच्छा कर लेती हूँ। कैसे अपनी लाइफ को मैंने मतलब नेगेटिविटी से पॉजिटिव किया, पॉजिटिव चीज़ें करती हूँ, या मतलब कुछ भी अच्छा कर लेती हूँ। तो उन 5 चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आप सब इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मैं आपको, मेरा पहला पॉइंट ये है कि सबको खुश करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपसे सब खुश रहें, और सब खुश रहने के बारे में जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बता दूं कि आप ये मत सोचिए कि आपसे सब खुश रहें। सब आपसे खुश नहीं रहेंगे। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये जहाँ तक बात सच है कि आपका विरोध लोग करेंगे और आपसे खुश नहीं रहने वाले हैं। यहाँ तक कि आप उनके लिए अच्छा कर देंगे, उनकी हेल्प कर देंगे ना, लेकिन अगर आपका कहीं नाम हो रहा है, आप कुछ आगे बढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए इस चीज़ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, दूसरे लोगों पे ध्यान मत दीजिए कि मैं उसके लिए ऐसा कर दूँ, मैं उसके लिए वैसा कर दूँ। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर दीजिए, आप अगर उसके लिए ना, किसी के लिए भी 100 चीज़ें अच्छी कर देते हैं और एक चीज़ें अगर बुरी कर दिया ना, तो आप उनके लिए बुरे ही रहेंगे। इसलिए आपको सबको खुश करने की कोशिश तो करनी ही नहीं है। खुश करना है तो खुद को खुश कर रखिए। ये बात आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका है कि मतलब अकेले रहना सीखिए। जहाँ तक होता है, हम जब देखते हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते, हमें लगता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आप अगर अकेले रहना सीख जाएंगे ना, तो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए दूसरा पॉइंट यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप अकेले रहना सीखिए। खुद को टाइम दीजिए, खुद के साथ समय बिताइए, खुद के लिए जिएं। दूसरों के लिए जीना छोड़ दें, चाहे फिर वो कोई भी हो। आप खुद के लिए जिएं। आपके आसपास का चाहे जैसा इन्वायरमेंट हो, आप खुद के लिए काम करें। आपको दूसरों के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा आपके लिए कुछ करने नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका नेचर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनसे उम्मीद आप बिल्कुल भी मत करें। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऐसा सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर ये आप करना सीख गए तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ना कहना सीखना होगा। गलत चीज़ों के लिए ना कहें, जो आपको करना ना पसंद हो उसके लिए भी ना कहें। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम सोचते हैं कि ये हमसे गुस्सा ना हो, ये हमसे रूठे ना, ये इसका दोस्ती मुझसे बना रहे, इसका साथ मुझसे बना रहे। अगर मैं कह दूँ, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर वो कह दिया कि चलो बाज़ार चलते हैं, चलो मार्केट चलते हैं, चलो समोसा खाने चलते हैं, तो अगर मैंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। अरे भाड़ में जाए, गुस्सा हो जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना टाइम खुद को दीजिए, दूसरों को मत दीजिए। आप क्या रिश्ता बनाते हैं कि मतलब रिश्ता हमारा बना रहे, हमारा रिश्ता ना टूटे, लेकिन जिसको टूटना होता है ना, वो टूट जाता है, और जिनको बनाना होता है ना, वो आपके ना कहने के बाद भी वो आपके साथ ही रहते हैं। वो जानते हैं आपकी सिचुएशन कि आपको पढ़ना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपने ना कह दिया और उन्होंने आपसे क्या किया, रिश्ता तोड़ दिया। तो तोड़ देने दीजिए ऐसे रिश्तों को, इनके पीछे मत भागिए। अपने आप को स्वीकार कीजिए। चौथा पॉइंट आपका क्या है, अपने आप को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए खुद को। आप में क्या कमी है, इस पर सुधार कीजिए। अपने आप से लड़िए कि मैं किस चीज़ों को कितना अच्छा कर सकता हूँ। तो खुद पे सुधार करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए क्या करना है, आपको खुद को पॉजिटिव रखना है इन सब चीज़ों के लिए, और आपको अपने आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपको खुद को जब आप टाइम देंगे ना, तो आप खुद पे मेहनत कीजिए। दूसरे के बारे में मत सोचिए। हम क्या करते हैं, दूसरों के बारे में सोचने में भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो नहीं, हमें दूसरों के बारे में सोचना भी नहीं है। इसलिए अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। और आप खुद में ये सुधार कीजिए कि मुझ में ये कमी है, मतलब मुझे मैथ्स नहीं आती है, तो मुझे इसमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कीजिए खूब अपने आप पर। तो खुद को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। और सबसे लास्ट पॉइंट है, 5वां, रिस्क लेना सीखें। रिस्क लेना सीखें मतलब आपको कुछ भी करने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। जैसे मतलब आपको लेक्चर देने नहीं आता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, रिस्क लीजिए, आप मतलब पार्टिसिपेट कीजिए चीज़ों में, तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। और जब आप सोचेंगे नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो आप अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ों में रिस्क लेना सीखें, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हैं ना, तो आप अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं, और ख़ुद को परफेक्ट बनाना इस दुनिया में सबसे अच्छा काम है। इसलिए इस काम को आप ज़रूर से ज़रूर करें। तो मतलब इन 5 पॉइंट अगर आपको अच्छे लगे हों, तो आप
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा है। नमस्कार। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ध्यान दीजिए।